नमस्कार दोस्तों। मैं कार्तिक शर्मा, मैथ बाई कार्तिक सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 15 के सूत्रों के बारे में। एक्सरसाइज 16 पूर्ण हो चुकी है, तो देखिएगा सूत्र क्या क्या है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम प्रश्नावली 15 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो सबसे पहला सूत्र आता है अपना, वृत्त की परिधि पूछे, परिमाप पूछे या फिर एक चक्कर में तय की गई दूरी पूछे। किसके द्वारा? चक्कर, वो पहिया भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, स्कूटर में किसी का पहिया हो सकता है। तो उसका सूत्र होता है 2πr, जहाँ पर आप r बराबर जानते होगे क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है। उसी क्रम में दूसरा सूत्र आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का भी सूत्र आप जानते हो, πr²। ठीक। उसी क्रम में तीसरा आता है दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल या वलयिका का क्षेत्रफल। अब सकेंद्र वृत्त होते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। सकेंद्र वृत्त का मतलब, जैसे एक वृत्त आपके पास ये है और दूसरा वृत्त आपके पास ये है, यानी कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, जिसमें छोटे वाले की त्रिज्या तो r1 और बड़े वाले की त्रिज्या क्या कहलाएगी? r2। इसी कारण यहाँ से बता रखा है, यानी यहाँ पर मैंने r1 बड़ा बता दिया तो बात एक ही है, यानी इसको r1 बता दो चाहे इसको r2 बता दो। तो r1 इज ग्रेटर देन r2, r1 का मान बड़ा होगा r2 से। इसका मतलब r1 जो त्रिज्या होगी वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से जब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जब अपन घटा देंगे तो ये जो भाग बचेगा ये भाग कहलाएगा वलयिका का क्षेत्रफल। ठीक है। उसी क्रम में अगला सूत्र आता है वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? θ/360 गुणा πr²। अब आपको मैं ये बताता हूँ ये त्रिज्यखंड क्या होता है, तो देखिएगा क्या होता है। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास एक सर्किल है, सर्किल में ये सेंटर पॉइंट कहलाएगा और ये त्रिज्या कहलाएगी। तो जब चाप, जैसे इसको O दे दें, इसको A दे दें, इसको B दे दें, तो एक तो चाप हो और दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल कहलाएगा, यानी ये वाला भाग, ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। अब जब ये छोटा भाग है तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और ये ऊपर वाला जो बड़ा भाग कहलाएगा ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है। उसी क्रम में मैं आपको वृत्तखंड और बता देता हूँ। वृत्तखंड क्या आता है? वही सर्किल होगा, लेकिन इसमें ये सेंटर पॉइंट होगा, इसमें एक तो जीवा होगी और जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र, यानी ये वाला भाग कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। अब जब छोटा है तो कहलाएगा लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला जो बचा बच गया ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। तो आप लोग समझ गए होंगे, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब देखते हैं सूत्रों के बारे में। तो आपको बताया था वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा θ/360 गुणा πr²। थीटा जो कहलाएगा वो कहलाएगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कौन सा? ये वाला, ये वाला, इसको कहेंगे थीटा, केंद्रीय कोण। उसी प्रकार इसमें भी ऐसे आएगा, ये वाला केंद्रीय कोण थीटा। ठीक है। अब उसी क्रम में आता है वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 360 में से जो थीटा घटा देंगे तो बटा 360 गुणा πr²। आर का मान आप लोग जानते ही हो, त्रिज्या जो देगा। अब उसी क्रम में आता है, देखो त्रिज्यखंड पढ़ लिया, लघु और दीर्घ। उसी क्रम में वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 गुणा πr² माइनस r² बटा 2 sin थीटा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लोग ध्यान रखना। लघु पूछे चाहे दीर्घ पूछे, ये सूत्र आप लोग लगा देना। ये सूत्र आप लोग रहने दीजिएगा, ये आपको याद नहीं करना है।
अब उसी क्रम में आगे आता है घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। यानी कि जब मिनट की सुई होगी तो उसके द्वारा 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री का कोण। ये आपको याद रखने हैं। ऐसे आएगा 5 मिनट द्वारा बनाए गए कोण तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जो 30 डिग्री आएगा वो कहलाएगा केंद्रीय कोण, सेंटर एंगल। अब उसी प्रकार आता है घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, यानी कि ये सॉरी घंटे की सुई द्वारा है ना, ये ध्यान रखना। घंटे की सुई द्वारा, देखो मिनट की सुई द्वारा तो 6 डिग्री बनेगा और घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनेगा आधे डिग्री का कोण। समझ गए। अब उसी प्रकार क्या है, घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण। सही है, क्योंकि 1 घंटे में 2 से कहाँ पर आएगी 3 पर, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। उसी क्रम में अब आपको एक नोट है, टिप्पणी है छोटी सी। क्या है कि परीक्षा में यदि आपको त्रिज्यखंड या वृत्तखंड आपको निकालने के लिए कहे तो हमें लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड निकालना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको केवल ये कहे कि भाई त्रिज्यखंड और वृत्तखंड निकालो, तो आपको हमेशा कौन सा निकालना है, लघु। यानी जब तक आपको परीक्षा में दीर्घ त्रिज्यखंड या दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए नहीं कहे तब तक आप हमेशा लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड ही निकालेंगे। ठीक है। उसी क्रम में आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे। जैसे ये आपके पास एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो ऐसा त्रिभुज कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। ये भी ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है। और ये डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको अभी बताई थी, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। तो देख लीजिए इसको भी कि त्रिज्यखंड त्रिज्या व चाप के बीच का परिबद्ध क्षेत्र होता है। वही बताया था, 2 त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड कहलाएगा। जबकि वृत्तखंड जीवा व चाप के बीच का परिबद्ध क्षेत्र होता है। परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है। उसी क्रम में बस आपको ये और याद रखना है, √3 बराबर 1.414 और √3 बराबर 1.732। आपको एक काम और करना, आप ये मान और याद रख लें। किस किस के, साइन 30 का मान याद रख लें, साइन 60 का मान याद रख लें और साइन 45 का भी मान याद रख लें। ये आपको बनाना ही बताएंगे। ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है और ये होता है √3/2। ये आप याद रख लें अभी, फिर आपको जब त्रिकोणमिति चलेंगे तो आपको इनको बनाना बताएंगे। ठीक है। तो आज आप इन सूत्रों को याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखें, परिवार वालों का ध्यान रखें। शुभ दिन।